प्रॉब्लम कहाँ पे है? हुक्मरानों में प्रॉब्लम है या ठेकेदारों में? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आ गए हैं आज मथुरा और वृंदावन और बरसाना की होली के बाद आगरा में आज आपको दिखाएंगे ताज, जो कि ताज नगरी के नाम से भी मशहूर है। चलो चलते हैं ताज। यहाँ पे क्लॉक रूम में मैंने अपना हैवी बैग यहीं पे रख दिया था, 15 रुपये 24 आवर के। ये सारा लिखा हुआ है कितना ताजमहल दूर है, कितना आगरा फोर्ट या जो भी आगरा की टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फिर भूख थोड़ी लगी थी तो मेरा गुजिया देख के थोड़ी और बढ़ गई और मैंने थोड़े गुजिया खाए। आगरे का पेठा तो फिर आगरा में आए तो बहुत सारी मात्रा में आपको मिलेगा और साथ में स्वीट्स भी। और फिर मैंने वहाँ से ऑटो लिया बिजली घर के, क्योंकि आगरा फोर्ट और ताजमहल कहते हैं तो ज़्यादा पैसे लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद पता चला बुकिंग जो है इसकी ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं होती, तो इसलिए 10 रुपये की एक टिकट और 35 रुपये की एक टिकट थी। ये उस टाइम में जो यहाँ पे खाई बनाई जाती है उसके ऊपर लोहे का ब्रिज बनाया हुआ था। आगरा फोर्ट अकबर द्वारा बनवाया गया था। इस फोर्ट को बनाने में 8 साल लगे थे। इससे पहले ये फोर्ट सिकंदर लोदी द्वारा बनवाया गया था, पर पानीपत की लड़ाई में हुमायूं के द्वारा ये मुग़लों को मिल गया, मुग़लों ने इसको जीत लिया था। पर अकबर ने इस पे जो ये रेड स्टोन है, जो लाल पत्थर है, सारा अकबर ने लगवाया था, इससे पहले ये नहीं था। और कहते हैं आगरा फोर्ट में 500 भवन थे, जो कि अब सिर्फ 30 भवन रहे हैं। ये एंट्रेंस थी, यहाँ से एंट्रेंस करके आगे की ओर आया जाता है। ये एंट्रेंस का महल के अंदर जाने का मेन गेट था। उससे पहले राइट साइड में जहांगीर का महल था। आप सोच सकते हो मुग़ल परिवार सारा यहीं से निकला था। ये मुग़लों का घर ही समझ सकते हो। ये जहांगीर का महल है और ये सामने जो है ये जहांगीर का नहाने का टब था। जहांगीर के बाद ये महल अकबर की महारानियों का हो गया था। फिर इसमें अकबर की रानियां इस महल में ही रहती थी। अंदर से इस महल की कलाकृति, जो कि रेड स्टोन पे बहुत ही अट्रैक्टिव थी। आज की खूबसूरती देख के इस महल की आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस टाइम में ये कितना सुंदर होगा। इस महल के इस साइड में जितने भी अंदर जो कमरे होते थे, उन कमरों की जो छत थी, उन छतों पे सोने की परतें चढ़ाई हुई थी। इस रास्ते से इस महल के दूसरे पड़ाव में जाया जा सकता था। और इसकी छत देख सकते हो, अंग्रेजी सरकार द्वारा आग से पिघलाकर सोना यहाँ से उतरा लिया था और फिर यूके ले गए थे। ये यहाँ पे प्लास्टर का काम किया हुआ था और ये सर्दियों में गर्म रहता था और गर्मियों में ठंडा रहने का काम करता था। ये स्पेशल महारानियों के लिए बनाया गया हुआ था। और इधर संगमरमर का काम अकबर ने ही करवाया था। इससे पहले यहाँ पर सीधा ईंटों का काम हुआ था। ये देख सकते हो आप शीश महल था। यहाँ पे पार्क लगा हुआ था और अकबर अपनी प्रजा के सामने यहीं पर बैठता था। यहाँ से अक्सर जो अकबर था
वो ताजमहल का व्यू देखा करता था, जो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। और इस महल के चारों ओर ऐसी बड़ी बड़ी खाई थी और उसमें पानी रहता था और मगरमच्छ छोड़े गए हुए थे, जिससे कोई शत्रु आसानी से अंदर ना आ सके। और इस महल के अंदर छतों की कलाकृति देख के तो हर कोई भी यहाँ का फ़ैन हो जाता है। और अंग्रेज़ी सरकार ने भी यहाँ पे कुछ दिन हुकूमत की थी। यह शीश महल का है और यहाँ पे जो अकबर था आके बैठता था और पूरा पार्क आगे से यहीं से दिखता था। और उसी टाइम में यहाँ पे फाउंटेन भी लगे हुए थे। इस साइड में ये डोलीनुमा बिल्डिंग थी, जहाँ पर मुग़लों की बहन बेटियाँ आकर ताजमहल को देखा करती थी, इसीलिए इसका आकार डोली की तरह दिया हुआ है। और कहते हैं जो शाहजहाँ था अपने लास्ट के दिन यहीं पे निकाले थे और उसके पार्थिव देह को यहीं से सीधा यमुना नदी के अंदर से नाव से ताजमहल में लेके जाया गया था। इसकी कलाकृति इस पूरे महल में सबसे अच्छी थी। यहाँ पे शाहजहाँ ने अपने लिए एक छोटी मीना मस्जिद बनवाई थी, जो सिर्फ शाहजहाँ ही इसका यूज़ करता था। और इस और पूरी प्रजा को संबोधित करने के लिए उस साइड में एक गुदम बना था, वहाँ पे जो शाहजहाँ था वो बैठता था। यहाँ पे कुछ फ्रांस से फॉरेनर भी आए हुए थे, जिसके साथ मैंने इंट्रोडक्शन भी किया और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए थे, जो बहुत ही कोऑपरेटिव अच्छे थे। आगरा फोर्ट बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है, जो आप देख सकते हो, लाजवाब वाकई में। जो मुग़ल सल्तनत के जो आर्किटेक्चर थे, आप सोच सकते हो ये 8 साल लगा के ये जो आगरा फोर्ट बनाया है अकबर ने, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इसमें आप देख सकते हो जो आर्किटेक्ट किया हुआ है कितना खूबसूरत किया हुआ है। उस टाइम के जो ठेकेदार थे, आप सोच के देखो कितने तगड़े होंगे, जो आज तक मतलब 1665 में स्टार्ट हुआ इसका काम और 1673 में बन के कंप्लीट हुआ। और आज तक ये बिल्डिंग वैसे की वैसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग बन के खड़ी है। लॉट ऑफ टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर भी आए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। पर आज के टाइम क्यों थोड़ी सी टाइम के बाद, जैसे कोई ओवरब्रिज बनता है या कुछ भी बनता है, थोड़े से टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? हुक्मरानों में प्रॉब्लम है या ठेकेदारों में? कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या चल रहा है ये। थैंक यू। ये था दीवान-ए-आम, जहाँ पे जो सम्राट था वहाँ पे बैठता था और उसके ऊपर जो मकबरा बना है वहाँ पे कोहिनूर, सुना ही होगा नाम, तो वो ऊपर वहाँ पे रखा जाता था। अभी यूके में है। और यहाँ का जो तख्त और ताज था वो भी यूके ब्रिटिश सरकार अपने साथ ले गई थी। नेक्स्ट व्लॉग में ताजमहल दिखाएंगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम निकले हैं इंडिया एक्सप्लोर करने। ये है जॉन रसेल की कब्र, ये पुरानी टाइम्स की डिज़ाइन की हुई कब्र है। वाकई में इसकी जो कलाकृति है वो पुरानी टाइप की, उसी टाइम में ऐसी कब्रें बनती थी। आप सोच सकते हो
वे क्या कला करती थी मुग़ल सल्तनत के कारीगरों के पास, वाकई में दिल छू लेने बात है। मैं आपको एक बार ज़रूर कहूँगा भी आपको एक बार यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना चाहिए। ये है दीवाने आम की बावड़ी। जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो ऐसे जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो वहाँ पे विज़िट करने के बाद ही पता लगता है। तो आप आगरा में ज़रूर आइए एक बार, वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें जो मुग़ल सल्तनत के उस टाइम में थे वो सभी यहाँ पे देखने को मिलेगी। वाकई में यार माइंड ब्लोइंग। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम टू विजिट आगरा और आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। बट इस पे जितनी बार आओ उतनी बार आपका एक्सपीरियंस डबल होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आप सोच रहे हो आने की तो आ सकते हैं। देखो वो है दीवाने आम, जहाँ पे जो हुक्मरान होते थे वहाँ पे बैठते थे और फिर ये जिस गेट से भी कोई आता था या कहीं से भी आता था उनको पता चल जाता था। वो ऐसा डिज़ाइन किया हुआ था भी कोई भी आए तो सबसे पहले जो हुक्मरान वहाँ पे बैठा है उसको पता चले। बहुत ही खूबसूरत। आप यहाँ रोको, मैं पानी पे कराऊँ, ठीक है? दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्योंकि इन फ्यूचर ऐसी वीडियो आती रहेगी।